नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 2 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 2 मार्च की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF चाहिए तो दोस्तों वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकता है। इसमें दोस्तों आपको ओनली मध्य प्रदेश करंट अफेयर से लगभग 3500 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको MCQ फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और उसका जो डिस्क्रिप्टिव आंसर रहेगा वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें दोस्तों आपको 12 PDF मिलेगी। तो सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, महिला बाल विकास विभाग के द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान का शुभारंभ कब किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा 7 मार्च को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 7 मार्च को महिला बाल विकास विभाग के द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। दोस्तों बात करें हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये 22 जनवरी 2015 को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य दोस्तों बेटियों के लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना व शिक्षा को सुनिश्चित करना, समाज में भागीदारी सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देखिए दोस्तों आज महाशिवरात्रि है और आज उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव मनाया जा रहा है। तो दोस्तों महाशिवरात्रि पर श्री महाकालेश्वर की नगरी कौन सी उज्जैन में कितने दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? ये 21 लाख दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। ठीक है दोस्तों, 21 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के पहले स्काई डाइविंग फेस्टिवल का शुभारंभ कहां पर करेंगे दोस्तों? तो ये करेंगे हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, टोक्यो में आयोजित वर्ल्ड कप में हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले की कूडो खिलाड़ी अनुज्ञा शर्मा भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी दोस्तों? तो ये शाजापुर की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। और दोस्तों ये है अनुज्ञा शर्मा, ठीक है, कूडो खिलाड़ी है। चलो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर के कृषि महाविद्यालय में आलू और बेकरी की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है? तो ये किस शहर के दोस्तों? ग्वालियर शहर के कृषि महाविद्यालय में दोस्तों आलू और बेकरी की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर D। और दोस्तों यह महाविद्यालय हमारे मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है? तो ये राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। हमारे मध्य प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो 2 कृषि विश्वविद्यालय है। कौन कौन से? एक तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर है दोस्तों? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और एक राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर है? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ग्वालियर शहर के कृषि महाविद्यालय में आलू और बेकरी की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है ताकि बेरोजगार युवा स्वरोजगार खड़ा कर सकेंगे। और उद्यानिकी विभाग की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत इस यूनिट से आलू, सरसों व अमरूद से तैयार होने वाले उत्पाद बनाए जाएंगे। PMSME यानी प्रधानमंत्री माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के तहत 9 करोड़ की लागत से ग्वालियर, मुरैना व सीहोर में 3 यूनिट बनाई जा रही है। इसे युवा 1 साल के लिए ठेके पर लेकर उत्पाद तैयार कर सकेंगे और अपने व्यापार की आधारशिला रख सकेंगे। कृषि महाविद्यालय के छात्रों को इस यूनिट में प्रशिक्षण लेने का मौका दिया जाएगा और यह यूनिट वर्ष 2023 में बनकर तैयार होगी। तो एक जिला एक उत्पाद योजना में ग्वालियर को आलू के उत्पाद के लिए चिन्हित किया गया है। और कृषि महाविद्यालय ग्वालियर में इंक्यूबेशन सेंटर के पीछे आलू की प्रोसेसिंग यूनिट बनाने का काम शुरू हो चुका है। 1 करोड़ की लागत से इसका भवन तैयार किया जा रहा है, जिसमें 2 करोड़ की अत्याधुनिक मशीनें लगाई जाएगी। और इसमें आलू के अलावा बेकरी के उत्पाद के लिए भी मशीनें लगाई जा रही है, जहां पर युवा स्कीट, चिप्स, पैटीज, पिज्जा, बर्गर का पेस्ट, ब्रेड आदि तैयार कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक जिला एक उत्पाद योजना में अमरूद की प्रोसेसिंग यूनिट हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाई जाएगी दोस्तों? तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी। ठीक है, तो अमरूद की प्रोसेसिंग यूनिट सीहोर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी दोस्तों। और सरसों की प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी। और आलू की प्रोसेसिंग यूनिट ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों सीहोर व मुरैना में लगेगी अमरूद व सरसों की प्रोसेसिंग यूनिट। तो एक जिला एक उत्पाद योजना में सीहोर जिला अमरूद और मुरैना जिला सरसों के लिए चिन्हित किया गया है। और इन दोनों संस्थानों पर
3-3 करोड़ रुपए की लागत से यूनिट बनाने का काम किया जा रहा है। सीहोर में अमरूद से तैयार होने वाले विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जबकि मुरैना में सरसों का तेल तैयार होगा। और PMSME की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिले में प्रोसेसिंग यूनिट तैयार की जा रही है। जो युवा कृषि उपज के उत्पाद बनाकर व्यापार करना चाहते हैं, उन्हें सीमित समय के लिए यूनिट ठेके पर दी जाएगी। और दोस्तों, इससे वह उत्पाद तैयार करने से लेकर बाजार में बेचने तक की प्रक्रिया का अनुभव भी ले सकेंगे और पैसा भी खर्च नहीं होगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको हमारे मध्य प्रदेश में कृषि संस्थान एवं केंद्र के बारे में बताऊं तो जो कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है वो कहाँ पर है, वो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है। और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और दोस्तों, मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है। और धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये भी बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, तो ये रतलाम डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र अफीम उत्पादक जिला कौन सा है, तो वो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है। और एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है दोस्तों, तो वो खंडवा डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के किस खंडपीठ में शुरू की जाएगी दोस्तों, तो देखिए ये की जाएगी इंदौर खंडपीठ में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इंदौर खंडपीठ। और देखिए दोस्तों, बात करें हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की, तो हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, इसके उस टाइम न्यायाधीश कौन थे दोस्तों, यानी हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश, तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी दोस्तों हमारे देश के एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी है। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी 2 खंडपीठ है, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। इनकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो ये 1968 में हुई थी। हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। तो ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, हमारे देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। और हमारे मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों, इंक्लूडिंग मुख्य न्यायाधीश, तो ये 53 होनी चाहिए। ठीक है, और अभी कितनी है दोस्तों, अभी 35 है। ठीक है, इसके पहले कितनी थी, 29 थी। तो अभी और 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। तो देखिए दोस्तों, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इंदौर खंडपीठ शुरू होने का शहर और हमारे मध्य प्रदेश का इंतजार 3 साल बाद अब खत्म हो गया है। 10 मार्च से पहले इंदौर खंडपीठ का औपचारिक उद्घाटन और सुनवाई शुरू होने की आशा है। खंडपीठ के लिए सदस्य की नियुक्ति का आदेश शुक्रवार को जारी हो गया है। कौशलेंद्र कुमार सिंह को इंदौर खंडपीठ में नियुक्त किया गया है और वे अब तक NCLT की अहमदाबाद खंडपीठ में पदस्थ थे। हमारे मध्य प्रदेश की 40,000 कंपनियों को NCLT इंदौर खंडपीठ शुरू होने का लाभ मिलेगा। कंपनियों से जुड़े विवादों की सुनवाई के लिए पूरा प्रदेश अब तक अहमदाबाद खंडपीठ पर निर्भर था। और इस बीच नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुख्य पीठ दिल्ली के रजिस्ट्रार शिवराम बिरवा ने शुक्रवार को एक अन्य आदेश जारी कर अहमदाबाद खंडपीठ में चल रहे कंपनी से जुड़े मामलों के दस्तावेज इंदौर भेजने का आदेश भी जारी कर दिया है। और रिकॉर्ड इंदौर में ट्रांसफर करने के लिए 1 मार्च से पहले की समय सीमा दी गई है। और मार्च 2019 में इंदौर में NCLT की खंडपीठ स्थापित करने की अधिसूचना जारी की गई थी। अध्यक्ष CA पंकज शाह और टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के CA स्वप्निल जैन के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल करीब 40,000 कंपनियां रजिस्टर्ड है। इनमें से 7% जो है वो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है, बाकी 20% भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है और बाकी शेष पूरे हमारे मध्य प्रदेश में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस शहर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन शहर का नाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उज्जैन शहर का नाम दोस्तों अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो देखिए, उज्जैन की जनता ने रामघाट, दत्त अखाड़ा, नरसिंह घाट, गुरु नानक घाट, सुनहरी घाट पर एक साथ 11,71,078 दिए जलाकर विगत नवंबर में अयोध्या में बनाए गए 9,41,000 के द्वीप प्रज्वलन के रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा शिप्रा नदी के रामघाट पर 15 दिए प्रज्वलित कर शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम की शुरुआत की। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया कि उज्जैन नगर का जन्मदिवस जो है वो गुड़ी पड़वा पर मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि द्वारा दीप प्रज्वलन की गणना 6:53 से प्रारंभ की गई
और गणना के कुछ समय के बाद जैसे ही गिनीज बुक के श्री निश्चल बारोट के द्वारा यह घोषणा की गई कि उज्जैन शहर ने अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया है, तो शिप्रा के घाटों पर मौजूद लाखों लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जबलपुर। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? तो ये देहरादून में है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान की जो शाखा है वो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। 1991 में यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के तहत एक प्रमुख संस्थान है, जिसका मुख्य कार्य वन्य शोध, वन उपज तथा वन्य वन प्रशिक्षण आदि का संचालन करना है। वन अनुसंधान संस्थान की 4 क्षेत्रीय इकाइयां कहां पर है दोस्तों? एक तो कानपुर में है जो कि उत्तर प्रदेश में है, एक चेन्नई में है जो कि तमिलनाडु में है, एक ईटानगर में है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और एक हमारे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहां पर है दोस्तों? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सभी का प्रशासनिक संचालन केंद्रीय कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है दोस्तों? शिवपुरी, सतना, मुरैना या बैतूल? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।